Hello everyone. Once again, you all are welcomed in this class course. Today I'm going to teach you how the sentences convert into direct narration. जब सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट नरेशन में दिया रहेगा एग्जाम में और उसे बोलेगा डायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए, तो आप सेंटेंस को कैसे करेंगे आप चेंज। बस 10 से 20 सेकेंड आपको लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप सेंटेंस को देखते ही आप बना सकते हो। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप देखते हैं उसमें चूज कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए बेस्ट होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और सारे क्वेश्चन को देखेंगे। जब तक आपका एग्जाम होता है रोज मेरे साथ अब 10 से 20 मिनट रोज बने रहेंगे, इससे आपका ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है कि वीडियो को प्ले करके फिर से एंड कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सारा का सारा क्वेश्चन उसे आता ही रहता है, और फिर जब एग्जाम देने जाता है तो वो कंफ्यूज होता है, वहां पे गलत गलत बना करके चला आता है वहां से। तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। आप देखते होंगे बहुत सारा स्टूडेंट जो क्लास में बहुत ही इंटेलिजेंट होता है उसका मार्क्स बहुत कम आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लास्ट में जाकर के प्रैक्टिस करना चीजों को छोड़ देता है, और जब आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो आप ऑब्वियसली आपका जो मार्क्स होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। आप कहावत सुने होंगे प्रोवर्ब की प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। प्रैक्टिस मैक्स मैन इंप्रूवमेंट। प्रैक्टिस से आदमी को क्या होता है? इंप्रूवमेंट मिलता है, आपको सुधार मिलता है ना। सो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। श्याम आस्क्ड हर वेदर शी वाज इल। श्याम ने पूछा उससे वेदर शी वाज इल, कि वो बीमार थी, क्या वो बीमार थी। देख रहे सेंटेंस को जो आपको कनेक्ट किया गया है ना, सो किस वर्ड से किया गया? वेदर से। तो आपको पता होगा इफ या वेदर जब कभी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए चला है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस डायरेक्ट में जो होगा वो क्या रहा होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस रहा होगा, इसीलिए तो उसको कनेक्ट किया गया है इफ या वेदर से। यहाँ पे वेदर से कनेक्ट किया गया है। तीन सेंटेंस जो है आपका वो किसमें है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें आपका यहाँ टोल्ड है तो सेंटेंस तो गड़बड़ है, इस ये तो ऑप्शन चलेगा नहीं। फिर अगर ऑप्शन सी को आप चेक करेंगे तो श्याम सेड टू को बनाया आपने आस्क्ड, फिर आपने दिया हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हो? इफ या वेदर का। तो यहाँ पे क्या है? वेदर। आप क्या करते हो कि पहले सब्जेक्ट को चेंज करते हो, फिर आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हो जब आप बनाते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? श्याम। तो श्याम के लिए तो ही होना चाहिए, यहाँ पर क्या है? सी, इसलिए ऑप्शन सी भी आपका गलत है। यहाँ पे ऑप्शन डी देखेंगे, श्याम सेड टू हर, तो श्याम आस्क्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, बदले में क्या आया? ओ वेदर। आप क्या करते हो? पहले सब्जेक्ट को देखते हो फिर हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पे सी, सी है होता है क्या चीज? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इसलिए सी है यहाँ पे। इज आर बदल जाता है किसमें? वॉज या वर में। सी वॉज इन, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि ही आस्क्ड द स्टूडेंट, उसने पूछा किस स्टूडेंट से व्हेन ही वुड सबमिट असाइनमेंट। सबमिट का मतलब होता है जमा करना। असाइनमेंट जो देता है किसी को, कोई काम अगर मिलता है आपको तो उसे आप असाइनमेंट बोलते हो, तो उसको जमा कब करना होगा। तो आप देखते हैं कि सेंटेंस यहाँ पर दो सेंटेंस को कनेक्ट किया है व्हेन से, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में जो बनाया है सो क्या बनाया है? वुड। इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि इतने सेंटेंस को गौर करेंगे तो वर और आर ये तो चलेगा नहीं हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि यहाँ पे वुड है। तो वुड है दैट मींस हेल्पिंग वर्ब में जब डायरेक्ट नरेशन में विल रहा होगा तभी तो यहाँ पे वुड है। तो जो चेक करते हैं आप फर्स्ट सेंटेंस को, ही सेड टू का क्या बना? आस्क्ड, क्योंकि इंटरोगेटिव जब सेंटेंसेस होती है तो आप सेड टू को बदलते हो किस में? आस्क्ड में। ही आस्क्ड द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ पर कोई अलग से कंजक्शन नहीं आएगा, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वही कंजक्शन का काम करेगा, तो व्हेन। अब यहाँ पे देख रहे हैं वही बात हो गया जो सेंटेंस आपका ऊपर में था, विल यू। तो पहले आप किसको चेंज करोगे? सब्जेक्ट को, बाद में हेल्पिंग वर्ब को। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू। यू होता है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग किसके? ऑब्जेक्ट के। स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए ही यहाँ पर लिया गया, बिल्कुल सही है। विल का बनाया वुड, सबमिट असाइनमेंट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। चलिए क्वेश्चन थर्ड है, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी इफ आई हैड इन्फॉर्म द चीफ गेस्ट द डे बिफोर। प्रिंसिपल ने पूछा मुझसे इफ आई हैड इन्फॉर्म द चीफ गेस्ट द डे बिफोर। यहाँ पे देख रहे हैं फिर से सेंटेंस को कनेक्ट किया है किससे? इफ से। और यदि आप सेंटेंस को गौर करेंगे तो सब्जेक्ट हैड V3 दैट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस है, और यदि पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो आपको डायरेक्ट में क्या ढूंढना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही चेंज होता है किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो आप यदि गौर करेंगे आपका, और प्रेजेंट परफेक्ट भी चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे डिड है, यहाँ पे हैव है, तो पास्ट इंडेफिनिट ये हुआ और ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो देखते हैं दोनों में डिफरेंस कहां, कौन सा सेंटेंस इसमें दोनों में से सही होगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा है आपका। यहाँ पे पहले आप हेल्पिंग वर्ब पे काम करोगे। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल यहाँ पे है, तो उसके लिए आप
यदि यहाँ पर आई होगा तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर ही होना चाहिए, जो कि आपका सेंटेंस में है नहीं, यहाँ पर तो आई है, इसलिए सेंटेंस आपका जो ऑप्शन ए है वो रॉन्ग हो गया। यदि यहाँ पर आप गौर करेंगे, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दिया है इफ, फिर आप क्या करोगे, पहले आप यू को चेंज करोगे, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी के लिए क्या बनेगा, आई, और हैव या हैड चेंज होता है किस में, हैड में, इन्फॉर्म द चीफ गेस्ट, और यस्टरडे बदलता है किस में, द डे बिफोर, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। He asked me why I was getting up late those days. वह पूछा मुझसे क्यों लेट हो रहा था उन दिनों। फिर से सेंटेंस सब कनेक्ट है किससे, वाई से, दैट मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस आप पहले ढूंढ लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो इंटरोगेटिव में ही है। फिर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो V4 है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और इसके पहले वॉज है, दैट मींस पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर गेट में आईएनजी लगा है, गेटिंग बना है, तो V4 मतलब कॉन्टिन्यूअस, और वॉज या वर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनता है, इनडायरेक्ट नरेशन में, जब सेंटेंस सबका डायरेक्ट में हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कितने सेंटेंस है, केवल एक है आपका, देख रहे हैं ऑप्शन ए, तो यही आंसर होगा ऑब्वियसली। ही आस्क्ड मी, अगर यहाँ पे सेड टू हो तो भी सही है, नहीं हो तो भी सही है, अगर लिखा है आज तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंटेंस आपका गलत है। ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए, क्वेश्चन वर्ड व्हाई है, बिल्कुल सही है। अच्छा पहले आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे कि पहले सब्जेक्ट को, पहले किसको चेंज करोगे, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी को बनाना है आपको, सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई, वो इज आरएम चेंज होता है वाज या वर में, तो वाज गेटिंग अप लेट, दिस डेज यहाँ पे है, तो यहाँ पे दिस डेज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दोस डेज में, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं, देखते ही सेंटेंस को आप पहचान जाएंगे कि कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। जॉन आस्क्ड मी इफ ही माइट यूज माय पेन दैट डे, फिर यहाँ पे सेंटेंस को कनेक्ट किया किससे, इफ से, और इफ या वेदर से होता है तो यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तभी तो किया गया है। तो आप देखते हैं सारा का सारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है। अब सेंटेंस को यदि आप गौर करेंगे तो सब में सेड टू भी है, यहाँ पर खाली जो है पजेसिव फॉर्म जो है उसमें खाली डिफरेंस है, तो देखते हैं कौन सा चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हर है, हर होता है थर्ड पर्सन, मतलब सी का पजेसिव फॉर्म क्या होता है, हर, जो कि चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे माय कैसे होगा, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। यहाँ पे हिज है, तो हिज अगर होता तो यहाँ भी हिज होना चाहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन कोई चेंज तो होता नहीं है। यहाँ पे योर है, योर यू का ही पजेसिव फॉर्म होता है योर, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी का क्या बनेगा, माय पेन, टुडे किसमें चेंज होता है, दैट डे में, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल जो सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड दैट ही वांटेड टू गो टू दिल्ली फॉलोइंग डे, उसने कहा कि वो जाना चाहता था दिल्ली फॉलोइंग डे। चलिए सेंटेंस को चेक करते हैं कौन सा सेंटेंस यहाँ पर गलत है या कौन सा सही है। देखने सब इसी में है, प्रीवियस डे, यस्टरडे, नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे। अच्छा प्रीवियस डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, ये तो चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे फॉलोइंग डे, तो नेक्स्ट डे चेंज होता है किस में, फॉलोइंग डे में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं चेक करके। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया गया है, दैट, आई होता है फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका ही। वांट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जब इधर वाला रिपोर्टिंग वर्ब आपका होता है पास्ट में, तो वांट का क्या बन जाएगा, वांटेड टू गो टू दिल्ली, नेक्स्ट डे किसमें चेंज हुआ, फॉलोइंग डे में। तो आप देखते ही आप आंसर ढूंढ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, सी थैंक्ड मी, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, सी थैंक्ड मी 2 इयर्स अगो, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 12 में, सी थैंक्ड मी। आप गौर करेंगे सेंटेंस पे तो यहाँ पे सेज है, यहाँ पर सेज है। अब कोई यदि प्रेजेंट में आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो पास्ट वाला सेंटेंस तो आपका चेंज नहीं होता उसका टेंसेस, तो थैंक यू यहाँ पर है तो यहाँ भी थैंक होना चाहिए या थैंक्स होना चाहिए, जबकि ऐसा बात नहीं है। दैट मींस ये हुआ कि सी सेड टू हिम, उसने उससे कही, तो सी टोल्ड हिम जो है वो सेंटेंस से हटा दिया गया, केवल सी थैंक्ड मी लिखा है, थैंक यू। तो यू होता है आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है, हिम, तो यहाँ पे हिम होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सी सेड टू मी थैंक यू, तो यू जो है ना यहाँ पर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग किसके, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो यहाँ भी क्या है, मी, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल शी रिटर्न, टिल सी रिटर्न, जब तक वो लौट के आए उसने रिक्वेस्ट करी मुझसे वेट करने के लिए। चलिए यदि इस तरह का सेंटेंस आपका हो जाए जो सेंटेंस कनेक्ट हो किससे, टू से, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट सेंटेंस में प्लीज या काइंडली वर्ड ऑब्वियसली रहेगा, जो कि सब में है प्लीज प्लीज प्लीज। अब देखते हैं कौन सा इसमें सही है। सबसे पहले तो ऑप्शन सी आपका कट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए भी कट हो गया क्योंकि यहाँ पे रिटर्न है और यहाँ पे रिटर्न है। ऑप्शन ए और सी कट हो गए क्योंकि ये सेज के कारण और ये रिटर्न के कारण। अब देखते हैं इन दोनों में, बी और डी में। सी रिक्वेस्टेड मी, जैसे प्लीज या काइंडली लगा होता है दैट मींस आपका सेंटेंस कैसा है, रिक्वेस्टेड वाला है। सी रिक्वेस्टेड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा बदले में टू, प्लीज तो गया कहाँ, रिक्वेस्टेड में, टू वेट हियर किसमें चेंज होता है, देयर में, टिल आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में क्या है सी, तो यहाँ भी क्या है सी रिटर्न। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दे आस्क्ड हिम वेदर दे माइट गो देयर, फिर सेंटेंस अब कनेक्ट है किससे, वेदर से, वेदर से कनेक्ट है सेंटेंस, दैट मींस यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा, जो कि सब ऑप्शन केवल ए में ही है आपका। बाद बाकी जो तीनों सेंटेंस है वो तो अफर्मेटिव है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही होगा, फिर भी चेक कर लीजिए। दे सेड टू हिम, सेड टू को बना दिया आपने आस्क्ड, दे आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए आपने यूज करा है वेदर का, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है यस और नो, उसलिए आप इफ या वेदर का यूज करते हो कंजक्शन के रूप में, तो यहाँ पे वेदर का यूज करा है। फिर आप पहले हेल्पिंग वर्ब को नहीं बल्कि पहले आप सब्जेक्ट को चेंज करते हो। सब्जेक्ट में क्या है, वी होता है फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है, दे, तो यहाँ पे आया दे। फिर में चेंज होता है किससे, माइट में, गो देयर, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10। He exclaimed with surprise that she was a very stupid girl. उसने एक्सक्लेम करी सरप्राइज के साथ, यहाँ पे टी एक्स्ट्रा आ गया, टी को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। तो उसने एक्सक्लेम की सरप्राइज के साथ, आश्चर्य के साथ, कि वह एक बहुत ही स्टूपिड गर्ल है, मतलब बेवकूफ लड़की है, लड़की थी। तो सेंटेंस में यदि आप गौर करेंगे तो किसमें एक्सक्लेमेशन है, सारा का सारा सेंटेंस आई थिंक एक्सक्लेमेशन है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस को गौर करते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज सही है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो इसके लिए क्या है, डैट। फिर आप क्या करते हो, सी जो सब्जेक्ट है सी, इज बदलता है वॉज में, इज आर एम, वॉज वर में, सी वॉज। अब अ वेरी ब्यूटीफुल, अ वेरी स्टूपिड गर्ल लगा दिया, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई रेड द रामायण, शिक्षक पूछे हम मुझसे, इफ आई रेड द रामायण, क्या तुम रामायण पढ़ते हो। इफ से फिर सेंटेंस कनेक्ट है आपका, ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव होगा, जो कि सबका सब आपके सामने ऑप्शन जो है वो इंट्रोगेटिव है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है आपका किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। इफ आई रेड इसीलिए से मैंने पढ़ा। द टीचर आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा बदले में इफ। पहले आप किस पे काम करोगे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में क्या है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई। इफ आई, फिर रीड का आपने क्या बनाया, रेड, तो स्पेलिंग सेम होता है, आर ई ए डी रीड भी होता है, आर ई ए डी रेड पढ़ते हैं वी टू वी थ्री को, रीड रेड रेड। इफ आई रेड द रामायण, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आई ऑर्डर्ड देम टू बी क्विट, मैंने उन लोगों को ऑर्डर दिया शांत रहने के लिए। देखते हैं ऑप्शन ए, तो ऑर्डर दिया आपने, बी क्विट आई सेड टू देम। देखिए सेंटेंस जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसे पहले रख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले इसको चेक कर लेंगे। आई ऑर्डर्ड देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आप टू का यूज करते हो, तो टू का यूज किया गया, और बी क्विट वैसे लिख दिया गया, बी क्विट। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। I told you that you had come there the previous day. I told you that you had come there the previous day. Previous day, yesterday को चेंज करते previous day में, जो कि सब में है। पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, तो आपको ढूंढना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो आप देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तो कोई है ही नहीं, आपका ऑप्शन सी जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे केम मिला, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। आई सेड टू यू, तो सेड टू को आप किस में चेंज करोगे, टोल्ड में, क्योंकि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। आई टोल्ड यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट।
यू सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी यू है तो यहाँ पे यू बिल्कुल सही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड कम का यूज किया गया, सब्जेक्ट हैड V3। हेयर किसमें चेंज होता है, देयर में, और यस्टरडे द प्रीवियस डे। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। he proposed that we should go from there। उसने प्रपोज किया कि वी शुड गो फ्रॉम देयर, हम लोगों को वहां से जाना चाहिए। सारा का सारा सेंटेंस का लेट वाला है, देखते हैं। इसमें यदि आप गौर करेंगे ना तो लेट वी, लेट आई, लेट दे, ये तीनों का तीनों सेंटेंस ही आपका गलत है, क्योंकि लेट के बाद जब कभी आप यूज करते हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, जबकि यहाँ पर तीनों सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्टिव केस है। लेट बी, वी या सब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है, दे सब्जेक्टिव केस है, तो तीनों का तीनों सेंटेंस ही आपका गलत है। एक ही सेंटेंस सही है, लेट अस गो फ्रॉम हियर, ही सेड, तो ये उसने प्रपोज करा, ही प्रपोज्ड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, अस का बनाया वी, लेट के लिए शुड, फिर गो फ्रॉम हियर का बना दिया देयर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ही प्रेड दैट, उसने प्रार्थना किया, दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ही प्रेड, ही प्रेड, ही सेड टू मी है यहाँ पर सब में, ही प्रेड किया है, ही प्रेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के दैट, गॉड पहले यूज करा है, मे को माइट बनाया है, ब्लेस हिम, हिम तो थर्ड पर्सन होता है जो कि चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे मी है, ऑब्वियसली गलत हो गया। यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे माइट वर्ड का यूज किया गया, सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब आप किसी को बोलते हो ना भगवान उसका भला करे, तो आप बोलते हो मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे यू प्रॉस्पर, मे यू प्रॉस्पर, माइट का आप यूज नहीं करते हो, तो माइट सेंटेंस का है, इसलिए सेंटेंस आपका गलत है। फिर यहाँ पे हर है जो थर्ड पर्सन का पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो थर्ड पर्सन तो चेंज ही नहीं होता, यहाँ पे मी है, इसलिए सेंटेंस आपका गलत है। He said to me, may God bless you, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। said to बनाया प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, गॉड का गॉड ही रहेगा, मे बदल गया माइट में, ब्लेस यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है मी, तो यहाँ भी होगा मी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। She said that she had come from Patna the previous day। उसने कही कि वो आई थी पटना से प्रीवियस डे। यस्टरडे को आप चेंज करते हो किसमें, प्रीवियस डे में, जो कि सब का सब है। यहाँ पे गौर करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, दो सेंटेंस को कनेक्ट किया गया दैट से, लेकिन ये सेंटेंस जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें तो पास्ट परफेक्ट है ना, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यदि है तो आपको ढूंढना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखते हैं, ही सेड, तो सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है ही, तो ही यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सी है, इसलिए सेंटेंस आपका गलत है। यहाँ पे देखेंगे सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, यहाँ फिर से ही है, तो सेंटेंस आपका गलत है। सेज है, इसलिए सेंटेंस आपका गलत है। ऑप्शन डी देखेंगे, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में क्या है सी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब केम है ना, V2 है, V2 होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो बदल जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हैड कम फ्रॉम पटना यस्टरडे किसमें, प्रीवियस डे में, बिल्कुल सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन है, राहुल आस्क्ड वेयर ही वुड गो देन। राहुल आस्क्ड, आस्क्ड यदि है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और यहाँ पे आप गौर करें यहाँ पे वुड है, तो वुड है तो सेंटेंस में या तो सेल या विल होगा, तो पहला सेंटेंस आपका विल है, यहाँ पे विल है, यहाँ पर सेल है। देखते हैं सेंटेंस को, यहाँ पर सी है, सी थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये तो होगा नहीं। चलिए थर्ड ऑप्शन तो गया, राहुल सेड, राहुल आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या आएगा, वेयर, फिर आप देखेंगे वो सेल और आई, तो किसको पहले बदलोगे, पहले सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट में क्या है आई, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राहुल, उसके लिए ही आया है। सेल या विल चेंज हो जाता है किसमें, वुड में, गो और नाउ बदल गया देन में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सी आस्क्ड मी हु हैड हर्ट मी, उसने पूछी मुझसे, हु हैड हर्ट मी, कौन मुझे चोट पहुंचाया था। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, HURT हर्ट, हर्ट का मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना, जो जिसे आप बोलते हैं दिल, जैसे किसी को दिल का दौरा पड़ जाना, तो दिल का दौरा पड़ जाना उसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, और बहुत सारे लोग बोलते हैं हर्ट अटैक। ना वो हर्ट अटैक होता है और ना ही हार्ट अटैक होता है, ना ही हर्ट अटैक और ना ही हार्ट अटैक, वो होता है क्या, HEART, हार्ट होता है, हार्ट, हार्ट अटैक आता है किसी को,
हार्ट अटैक नहीं आता है या हार्ट अटैक नहीं आता है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। चलिए सेंटेंस को आप गौर करेंगे तो हु से फिर सेंटेंस आपका कनेक्ट है हु से। सी सेज यहाँ पर है, यहाँ पे आस्ट है तो नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे सेड होना चाहिए। सी सेड टू किस में, आस्ट में, सी आस्ट मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हो हु। हैज किस में बदलता है, हैड में, फिर हर्ट डैम है ना, नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे तो मी है, ये प्लूरल फॉर्म है। यहाँ पे हर है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये भी नहीं चलेगा। ऑप्शन डी देखते हैं, सी सेड टू मी, सी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डी, हु कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए आप हु का वर्ड यूज करे हो। हैज किस में, हैड में, हर्ट का हर्ट ही, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है मी, तो यहाँ भी क्या होगा मी। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, यू विल आस्क मी इफ आई लाइक कॉफी। यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप, यू विल आस्क मी इफ आई लाइक कॉफी। सेंटेंस कनेक्ट है किससे, इफ से। यदि सेंटेंस आपका इफ से कनेक्ट है तो आपका जो नीचे ऑप्शन है उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना जरूरी है, जो कि सबका सब है, इफ आई लाइक कॉफी। चलिए देखते हैं कौन सा सेंटेंस आपका सही होगा। देखिए ये आपका ऑप्शन ही गलत है, यू विल सेड, सैड या विल के बाद तो V1 का यूज करा जाता है, V2 और V3 का यूज नहीं होता है, इसलिए आपका सेंटेंस गलत है। ये भी सेंटेंस आपका गलत है। यू विल आस्क देम, ये भी सेंटेंस गलत है, यहाँ पर मी है और यहाँ पे देम है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी, यू विल आस्क मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए आपने यूज करा है इफ, है ना। फिर आपने पहले डू या डज को नहीं देखना है, पहले सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट में क्या, यू, यू सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है मी, मी का क्या बन जाएगा आई। इफ आई लाइक कॉफी, इफ आई लाइक कॉफी। अब आपको ये रहेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज क्यों नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि इस तरफ वाला जो सेंटेंस है ना वो फ्यूचर में है। सेंटेंस यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब यदि हो प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में बदलाव नहीं होता है, केवल आपको पर्सन चेंज करना होता है। और यदि पास्ट में होता है तो टेंसेस बदलाव होती है, वर्ड में भी चेंजिंग आता है। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर को देखेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी एट एनी कॉस्ट। उसने मुझसे कहा दैट कि वह किसी भी कीमत पर आपकी मदद करेगा। वुड है, सेंटेंस में आप वुड भी चले सकता है या फिर शैल या विल भी चल सकता है। देखते हैं, गौर करते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, फिर आपने यूज करा है ही का, फिर वुड, हेल्प, यहाँ पे ही आ गया ना, थर्ड पर्सन नो चेंज, यहाँ पे मी है, इसलिए सेंटेंस आपका गलत है। यहाँ पर सी थर्ड पर्सन नो चेंज, देखिए यहाँ पर ही है तो सेंटेंस आपका गलत है। दे थर्ड पर्सन नो चेंज, देखिए यहाँ पर ही है इसलिए सेंटेंस आपका गलत है। फिर डी ऑप्शन को देखेंगे, ही टोल्ड मी, सेड टू को बनाया टोल्ड, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में क्या है ही, तो यहाँ पर लिया आपने ही। विल चेंज होगा किस में, वुड में। हेल्प मी, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है मी, तो यहाँ भी मी लिया गया एट एनी कॉस्ट। सी he told me that he would help me at any cost, यहाँ पे will का यूज इसीलिए किया गया है क्योंकि at any cost किसी भी कीमत पर फिक्स डिटर्मिनेशन है, और जब चीजें फिक्स डिटर्मिनेशन हो जाती है तो जहां जहां आप सेल्फ का यूज करते हो वहां वहां will का यूज किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका 20 सेट्स, जिसमें आप आज आप लोगों ने देखा कि सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज किया जाता है। यदि समझ नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है जब तक एग्जाम हो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।